नमस्कार, वेलकम। आज की खबर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। ये इंडिया, म्यांमार और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की फ्यूचर पॉलिटिक्स से जुड़ी है और यकीन मानिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर आपके घर के बिल्कुल पड़ोस में कोई सुपर पावर आकर अपना टेंट लगा ले तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हाल है इस समय इंडिया का, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि यूएस आर्मी अब बांग्लादेश में पहुँच चुकी है, खास करके चिटोगोंग एरिया में। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में सिर्फ मदद करने आया है या इसके पीछे बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल छुपा है। अमेरिका ऑफिशियली कह रहा है कि हम यहाँ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि एक्सरसाइज के लिए आए हैं। अभी बांग्लादेश और यूएस मिलकर पैसिफिक एंजल 25 कर रहे हैं। इससे पहले टाइगर लाइटनिंग 25 भी हो चुका है। यूएस का बयान है कि ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट और साइक्लोन रिलीफ ट्रेनिंग के लिए है। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में डिजास्टर रिलीफ अक्सर सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है। असली मकसद है इंडो पैसिफिक में अपना पकड़ मजबूत करना। अब आप सोचेंगे कि अगर अमेरिका रिलीफ ट्रेनिंग दे रहा है तो इंडिया को टेंशन क्यों लेनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, चिटगोंग पोर्ट वही जगह है जिससे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है। अगर फ्यूचर में या परमानेंट यूएस प्रेजेंस हो गई तो इंडिया की कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी दोनों पर असर पड़ सकता है। यानी शॉर्ट टर्म में ये हार्मनेस लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए हेडेक बन सकता है। अब जरा पॉलिटिक्स समझिए। शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई, उनकी जगह आए हैं मोहम्मद यूनुस, जो यूएस के बहुत करीबी माने जाते हैं। हसीना ने साफ मना किया था कि हम संत मार्टिन आइलैंड यूएस को बेस बनाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन अब नई सरकार आने से सिनेरियो बदल सकता है। तो क्या ये महज संयोग है या फिर पॉलिटिक्स बदलकर जियोपॉलिटिक्स को शेप दिया गया है? यह सवाल सोचने लायक है। मिलिट्री प्रेजेंस के साथ साथ ट्रेड का भी गेम चल रहा है। बांग्लादेश हर साल यूएस को करीब $8 बिलियन कपड़े एक्सपोर्ट करता है। बदले में यूएस सिर्फ $2 बिलियन का सामान बेच पाता है, यानी ट्रेड डेफिसिट। अब अमेरिका टैरिफ घटाकर बांग्लादेश को फ़ायदा दे रहा है और बदले में एयरक्राफ्ट्स और एलएनजी वहां बेचने की तैयारी कर रहा है। यानी मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों फ्रंट्स पर यूएस अपनी पकड़ बनाना चाहता है। बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार भी इस चेसबोर्ड का हिस्सा है। पहले यूएस ने म्यांमार की सेना पर सैंक्शन लगाए थे, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्ट्रिक्शन हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि म्यांमार में रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स है जिन पर चाइना का कंट्रोल है और अमेरिका को चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है। यानी म्यांमार और बांग्लादेश दोनों को यूएस अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में यूज़ करना चाहता है। असल गेम यहाँ क्या है कि इंडो पैसिफिक ये जो जगह है, यहाँ से दुनिया का 60% ट्रेड गुजरता है। बे ऑफ बंगाल, मलक्का स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, ये सब रूट्स सुपर पावर्स के लिए गोल्ड माइन की तरह है। चाइना यहाँ पहले से एक्टिव है और अब यूएस भी इसके पीछे रहना चाहता है। तो बांग्लादेश में एंट्री सिर्फ साइक्लोन रिलीफ के नाम पर नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। अब देखने वाली बात है कि इंडिया के लिए क्या मैसेज हो सकती है। इंडिया इसमें क्या कर सकता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, अमेरिका, इन सबको अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के लिए यह क्लियर मैसेज है कि अगर नाइबर्स को स्ट्रांगली साथ नहीं रखा तो पावर्स उन्हें अपने पाले में खींच लेंगे और इसका सीधा सीधा असर हमारी सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तो यहाँ बात यह है कि बांग्लादेश में यूएस आर्मी की मौजूदगी कोई घटाकर छोटी खबर नहीं है। आज ये पैसिफिक एंजल 25 एक्सरसाइज है, कल ये परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस भी बन सकती है और यही बात है इस इंडिया के लिए चिंता का विषय बनाती है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या यूएस वाकई सिर्फ साइक्लोन रिलीफ की ट्रेनिंग दे रहा है या फिर बांग्लादेश में बेस जमाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और आपको एनालिसिस यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, दुनिया की हर बड़ी खबर को सिंपल तरीके से समझाने के लिए जुड़े रहिए।